physios. Today we are going to discuss about the basic biomechanics. In basic biomechanics we discuss about the axis and the plane. ये 7 मार्क का क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी में. सो एक्सिस क्या है, प्लेन क्या है और कहाँ कौन से मूवमेंट अराउंड द एक्सिस, विच प्लेन, मैं इसमें बताती हूँ. सो एक्सिस इज द लाइन इन विच मूवमेंट टेक प्लेस. एक्सिस ये एक लाइन है, एक्सिस एक लाइन है जिसके अराउंड मूवमेंट होते हैं. और प्लेन इज द सरफेस. एक्सिस क्या है, लाइन है. प्लेन क्या है, प्लेन सरफेस है इन विच मूवमेंट टेक प्लेस. लेकिन जो प्लेन है सरफेस वो हमेशा 90 डिग्री पे, जैसे प्लेन एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, ये प्लेन हुआ, इसके 90 डिग्री पे ये चौक मैंने होल्ड किया, चौक या फिर मैं और कुछ ले लूं, जैसे ये मैंने होल्ड किया इसके परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया, लाइन एक्सिस. एक्सिस लाई ऑलवेज राइट एंगल टू द प्लेन. हमेशा लाइन और प्लेन राइट एंगल पे रहते हैं एक दूसरे से, एंगल टू ईच अदर. ठीक है, एक बार मैं और बता देती हूँ. एक्सिस इज द लाइन इन विच मूवमेंट टेक प्लेस एंड प्लेन इज द सरफेस विच लाई राइट एंगल टू द एक्सिस इन विच मूवमेंट टेक प्लेस. सो ये दोनों 90 पे रहते. अब इसके हम टाइप, देयर इज 3 टाइप्स ऑफ एक्सिस एंड 3 टाइप्स ऑफ प्लेन. एक्सिस है सजाइटल, सजाइटल एक्सिस, फ्रंटल, फ्रंटल और कोरोनरी एंड वर्टिकल, वर्टिकल एक्सिस. ठीक है. सो मूवमेंट टेक प्लेस. द टर्म फैसिलिटेट टू यूज द डिस्क्रिप्शन ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन. हम एक्सिस और प्लेन यूज क्यों करते हैं, तो इसमें हम बताते हैं डिस्क्राइब मूवमेंट एंड डायरेक्शन. इस दोनों की हेल्प से हम उनके मूवमेंट को डिस्क्राइब करवाते हैं और उसका डायरेक्शन बताते हैं. ये हम बोथ द टर्म्स आर यूज्ड इन द बॉडी एनाटॉमिकल पोजीशन. हम बॉडी को एनाटॉमिकल पोजीशन में उसकी प्लेन और एक्सिस से हम उसकी डायरेक्शन और उसके मूवमेंट्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं. सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद एक्सिस. एक्सिस 3 टाइप्स की होती है. सजाइटल, सजाइटल एक्सिस. सो सजाइटल एक्सिस नाम क्यों है, क्योंकि ये पैरेलल है सजाइटल सूचर्स के. सजाइटल एक्सिस मतलब ऐसे, हमारा सजाइटल सूचर इस कर्ल इस डायरेक्शन में, वही जैसे ये सजाइटल एक्सिस है, ये पैरेलल है सजाइटल सूचर्स के. सो सजाइटल एक्सिस पैरेलल टू सजाइटल सूचर इन स्कल. 4 टाइप्स के सूचर है हमारे स्कल्स में, उसमें से एक सजाइटल सूचर है जिससे सजाइटल एक्सिस पैरेलल है. सजाइटल एक्सिस एंटेरियो पोस्टीरियर डायरेक्शन, जैसे मैं एनाटॉमिकल पोजीशंस में हम एक्सिस और प्लेन पढ़ेंगे. सो ये एक्सिस एंटेरियो पोस्टीरियर डायरेक्शन में है. सजाइटल एक्सिस एंटेरियो पोस्टीरियर डायरेक्शन. और ये फर्स्ट हो गया. सेकेंड एंड थर्ड फ्रंटल एक्सिस और फ्रंटल एक्सिस को एक और नाम है ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स और फ्रंटल एक्सिस. सो फ्रंटल एक्सिस जो है वो पैरेलल है फ्रंटल सूचर के, फ्रंटल सूचर के पैरेलल है. जैसे ये ट्रांसवर्स है, इसको हम ट्रांसवर्स एक्सिस भी बोलते हैं क्योंकि ये ट्रांसवर्स है. सो ऐसे अगर हमने ये बॉडी के एनाटॉमिकल पोजीशन और ये एक्सिस जो है वो जॉइंट के ऐसे पास हो रही है ट्रांसवर्सली, तो ये फ्रंटल एक्सिस हुई. ठीक है. एंड द थर्ड इज वर्टिकल. वर्टिकल एक्सिस जो है वर्टिकली ऐसे जाती है, लाइन ऑफ ग्रेविटी, जैसे लाइन ऑफ ग्रेविटी रहती है वैसे ही वर्टिकल एक्सिस होती है, लाइन ऑफ ग्रेविटी, LOG. सो हमने 3 एक्सिस के बारे में पढ़ लिया. अब प्लेन समझते हैं. प्लेन कौन कौन से प्लेन होते हैं और इसके बाद हम देखेंगे कि कौन से मूवमेंट्स होते हैं. तो प्लेन क्या है, प्लेन इज द सरफेस इन विच मूवमेंट टेक प्लेस. प्लेन एक सरफेस है जहां मूवमेंट हो रहा है. सो अगर मैंने इसे एनाटॉमिकल पोजीशन में प्लेन बुक ऐसे पकड़ी है, अपने पैरेलल यानी बॉडी के पैरेलल पकड़ी है, तो ये फ्रंटल प्लेन हुआ क्योंकि ये मेरे फ्रंट में आ रहा है. सो फ्रंटल प्लेन
frontal plane, sagittal plane and the horizontal plane. So sagittal plane and the horizontal plane. Okay, तीन एक्सिस तीन प्लेन के बारे में बता दिया है. अब मूवमेंट देखते हैं इसमें. हम पहले पेज और पेन की हेल्प से समझते हैं, फिर मैं इसके कौन से मूवमेंट कहाँ होते हैं वो बता दूंगी. सो पहले हम देखते हैं सजाइटल एक्सिस. सजाइटल एक्सिस एंटेरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में होती है. अगर सजाइटल एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सा होगा? फ्रंटल प्लेन. ये फ्रंटल प्लेन है, इसके एंटेरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन यहां से अगर हाँ. सो फ्रंटल प्लेन एंड सजाइटल और एंटेरियर पोस्टीरियर एक्सिस. ये जैसे कि सजाइटल एक्सिस फ्रंटल प्लेन, इसमें कौन से मूवमेंट होते हैं? अबडक्शन और अडक्शन. सो अडक्शन और अबडक्शन. अबडक्शन यानी अवे फ्रॉम द बॉडी एंड अडक्शन मीन्स टुवर्ड्स द बॉडी. सो फ्रंटल प्लेन में दो मूवमेंट्स होते हैं. अबडक्शन और अडक्शन जो हो रहा है वो फ्रंटल प्लेन और सजाइटल एक्सिस, यानी फ्रंटल प्लेन और सजाइटल एक्सिस. ये सजाइटल एक्सिस है, एंटेरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन, फ्रंटल प्लेन है. इसमें कौन सा मूवमेंट हो रहा है? अबडक्शन और अडक्शन. नेक्स्ट फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन. फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में ना प्लेन होता है सजाइटल और एक्सिस होती है फ्रंटल एक्सिस. सो फ्रंटल एक्सिस ऐसे रहेगी मेरे बॉडी के डायरेक्शन में और प्लेन ऐसा रहेगा. ठीक है, सजाइटल प्लेन और फ्रंटल एक्सिस. इसमें फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हो रहा है. ये प्लेन मेरा ऐसा है तो इसमें मैं मूवमेंट कौन सी कर रही हूँ? फ्लेक्शन और एक्सटेंशन. सो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मेरा हो रहा है फ्रंटल एक्सिस सजाइटल प्लेन में. अब हॉरिजॉन्टल प्लेन ये है, वर्टिकल एक्सिस है, दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे से. सो हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल एक्सिस में मेरा हो रहा है इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन. ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन होता है वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल प्लेन में. सो ये तीन मूवमेंट्स है, अबडक्शन, अडक्शन, फ्रंटल प्लेन, सजाइटल एक्सिस. फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, फ्रंटल एक्सिस एंड सजाइटल प्लेन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन, वर्टिकल एक्सिस. वर्टिकल अगर एक्सिस ऐसे पास हो रही है तो इसमें मेरा इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन हो रहा है. ठीक है, ये थ्री मूवमेंट्स है जो अराउंड थ्री एक्सिस और थ्री प्लेन्स के होते हैं. सिक्स मूवमेंट्स है, सॉरी, सिक्स मूवमेंट अराउंड थ्री एक्सिस एंड थ्री प्लेन. ठीक है, हमने एक्सिस प्लेन तो पढ़ लिया, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक और है जो पढ़ना रह गया, प्लेन ऑफ मूवमेंट एंड ग्रेविटी. अब ग्रेविटी, अगर सपोज एक पेशेंट आया हमारे पास जो अगेंस्ट ग्रेविटी, जैसे मैं कर रही हूँ अबडक्शन, ये अगेंस्ट ग्रेविटी मूवमेंट है, तो अगेंस्ट ग्रेविटी मूवमेंट उसकी मसल्स में इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि वो अगेंस्ट ग्रेविटी मूवमेंट कर सके. सो मैंने उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूवमेंट्स अगर हम करवाते हैं तो इसमें ग्रेविटी एलिमिनेट हो जाती है, ग्रेविटी फ्री मूवमेंट्स होते हैं. जैसे मेरे को फ्लेक्शन एक्सटेंशन करवाना है एल्बो का, सो मैंने इसको ऐसे मूवमेंट्स दे दिए, ग्रेविटी फ्री मूवमेंट्स. जब इस ग्रेविटी फ्री मूवमेंट्स वो इजीली परफॉर्म कर पाता है तो हम उसको ऑब्लिक या इंक्लाइन प्लेन में मूवमेंट्स करवाते हैं. इसमें हम मूवमेंट्स कराएंगे तो इसमें भी इतना मसल स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं पड़ती है. पहले हम अगर कुछ भी मूवमेंट उसकी स्ट्रेंथ नहीं है मसल्स में तो हम हॉरिजॉन्टल प्लेन, देन अगर कुछ स्ट्रेंथ बढ़ी है तो इंक्लाइन प्लेन में, और फिर उसको वर्टिकल प्लेन में मूवमेंट करवाते हैं.